हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मियाज़ाकी प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आप मियाज़ाकी का प्लांट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप कहां से ख़रीदें, ओरिजिनल है या नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। और मैं आपको जानकारी दूंगा कि कहां से आप ख़रीदें, किस रेट पे आप ख़रीदें, कितने का आपको मिलना चाहिए प्लांट, है ना, और उसकी ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, ऑथेंटिकेट प्लांट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और दूसरी चीज़ है कि प्लांट में आपको फंगीसाइड वगैरह की सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आप सस्ते फंगीसाइड ले आते हैं तो आम के प्लांट्स में वो काम नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी दूंगा कि आप किस तरह से कौन सा फंगीसाइड आप यूज़ करें जिसमें आपको 100% रिज़ल्ट मिले। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फंगीसाइड आप यूज़ कर लीजिए। और इसके साथ में आप कहाँ से आप प्लांट आप ले सकते हैं जहाँ आपको सस्ते से सस्ते कीमत पे मिले। जैसे कि कोई भी आप वैरायटी लेते हैं बाहर की, ठीक है, तो वो प्लांट आपको सस्ते से सस्ता कहाँ मिले। मैं प्लांट की, मियाज़ाकी प्लांट की एक अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए मियाज़ाकी का प्लांट है और इसमें आप देखिए इसकी पत्तियों पे आप सबसे ज़्यादा गौर करिए, है ना। हो सके तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप पत्तियों पे थोड़ा सा अगर आप जूम आउट जूमिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका अंतर पता चल जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लांट को किस तरह से आप उसकी केयर करके आप उसमें आप फल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको गमले में उगा नहीं सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप इसको गमले में भी उगा सकते हैं, आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको 2 साल इसकी स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर से फंगस से। क्योंकि मैंगो प्लांट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि फंगीसाइड की बहुत ज़्यादा, फंगस बहुत आता है, तो फंगीसाइड आपको बेहतरीन रखना पड़ेगा। अब देखिए मियाज़ाकी वगैरह के इनकी बोलियाँ लगती हैं 2-2 पीस, 4-4 पीस, 6-6 पीस की, ठीक है। तो अभी हाल ही की बात करें तो ये 3.5 लाख रुपए किलो एक तरह से प्राइस इसका पड़ रहा है ना। और ऊपर से इसके 2 पीस 3 पीस की बोलियाँ लगती हैं। तो उनके खास रीज़न जो है वो ये है कि वहाँ पे ज़मीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है, जापान वगैरह में। और वहाँ पे खेती को इतना प्रोत्साहन दिया जाता है हद से ज़्यादा, है ना। तो वहाँ पे इन चीज़ों की कीमत बहुत महंगी हो जाती हैं। तो उसका अंतर हम लोग अपनी मुद्रा में करते हैं, तो इस वजह से हम लोग के लिए वो 3.5 लाख रुपए है। जबकि वहाँ पे अगर आप धनिया भी लेने जाओगे तो वो भी आपको 500 रुपये की पड़ेगी, है ना। तो ये एक अंतर पड़ता है। अभी हम लोग को लगता है कि हाँ यार 3.5 लाख रुपए किलो जा रहा है, शायद हमारे यहाँ इतना नहीं रेट जाता है। लेकिन खाने में अगर आप स्वाद की बात करें तो आप, मेरे यहाँ बहुत सारे जो जैसे टॉमी एटकिंग वगैरह हैं, ये भी बिल्कुल बराबर की टक्कर देते हैं। अब ये देखिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लांट कहाँ से लें, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक मुझे लगा कि सस्ता प्लांट, सबसे सस्ता प्लांट, है ना, कौन सी नर्सरी प्रोवाइड करा रही, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं यूट्यूब पे वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ कि कौन सी नर्सरी कितने सस्ते प्लांट आपको बना के दे रही है, और वो प्लांट ओरिजिनल भी होने चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में जब मैंने बहुत जानकारियाँ ली, क्योंकि आप जानकारी जब तक नहीं लोगे तब तक आप नहीं बता सकते हो, तो मैंने जब बहुत सारी जानकारियाँ ली तो मुझे पता चला कि कुछ नर्सरियाँ हैं जहाँ से आप ओरिजिनल ले सकते हैं, लेकिन उनके प्लांट बहुत रेट उन्होंने हाई कर रखे हैं, ठीक है। कुछ एक आध नर्सरियाँ हैं जिन्होंने प्लांट के प्राइस बहुत ही मिनिमम कर रखे हैं और ओरिजिनल भी 100% देते हैं आपको, है ना। तो आप इस तरह की नर्सरियों को मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ऑन्ड्रेला नर्सरी है, ठीक है, मेरा वीडियो भी उस पर पड़ा होगा और मैंने मंगाया भी उनके पास से है। तो उसका आप ये मान सकते हैं कि वो 500 रुपये 400 रुपये के बीच में आपको रेट पड़ेगा मियाज़ाकी के प्लांट का। और बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्लांट पुराना नहीं मिलेगा। जैसे कि आप चाहो कि 1 साल 2 साल पुराना आपको मिले तो उसका प्राइस थोड़ा अलग होगा, है ना। कि जैसे आप चाहो कि 2 साल आपको पुराना मिले, वो 4 फीट का मिले, 6 फीट का मिले, 8 फीट का मिले, तो उसका प्राइस और रेट भी अंतर आ जाता है। अब ये देखिए, ये जो प्लांट आपके सामने आप देख रहे हो जिसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्लांट की जो कीमत है वो मात्र आप समझ लीजिए 450 रुपये है, ठीक है। तो ये प्लांट 450 रुपये का है और ये अभी मुश्किल से 8 महीने पहले का प्लांट है। देखिए मियाज़ाकी इसमें लिखा हुआ है। अभी मैं इसकी पत्तियाँ वगैरह आपको दिखा दूँगा, तो आप उससे थोड़ा सा
देख सकते हैं कि आपको किस तरह के प्लांट मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है पालमार करके आपको एक प्लांट आता है वो मियाज़ाकी का बिल्कुल सेम डुप्लीकेट होता है ना। उसका भी फल लाल ही होता है, पालमर होता है, उसका भी फल बिल्कुल सेम लाल होता है। आपको बहुत सारी नर्सरियां ऐसा कर रही हैं कि वो प्लांट आपको पकड़ा देती हैं और सेम पत्तियां होने की वजह से आप उसकी पहचान नहीं कर सकते हो। तो आप चाहो तो मैंने जिस नर्सरी से लिया है तो वहाँ से आपको ओरिजिनल मिल जाएगा 100%। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती है। अभी तक मैंने इतने समय में ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती है और प्लांट के रेट भी बहुत सस्ते होते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को, मैंने जो भी प्लांट ख़रीदे मैंने उसका पेमेंट किया है, ठीक है। मैं कभी भी किसी भी नर्सरी से 1 रुपए का भी फ्री में सामान नहीं लेता हूँ, ना हमको कोई दे, ना मैं किसी से लेता हूँ। मैं केवल इसलिए प्लांट मंगाता हूँ ताकि मैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। अब इसकी पत्तियाँ आप गौर से देखिए, ठीक है। अगर इस तरह की सेम पत्तियाँ आपको कोई भी नर्सरी प्रोवाइड करा रही है मियाज़ाकी बोल के, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आँख बंद करके ले सकते हैं। बस शर्त है कि उसका जो प्राइस हो वो 400 रुपये से 500 रुपये के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा की रेट में अगर वो दे रहा है तो या तो फिर इससे बड़ा प्लांट हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पुराना होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, जिसमें 7-8 शाखाएँ निकली हों, 4-5 शाखाएँ निकली हों, तो उस तरह का प्लांट का तो मैं मान सकता हूँ हाँ भाई थोड़ा सा रेट ज़्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्लांट पुराना भी नहीं है, आपको नया प्लांट मिल रहा है और रेट भी आपसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो वो किसी तरह से सही नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इस तरह का प्लांट लेने की कोशिश करें कि जहाँ पे आपको रेट भी सही मिले और प्लांट भी आपको ओरिजिनल मिले। इसकी पत्तियों को मैं बार बार इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि पुरानी पत्तियाँ किस तरह की हैं, न्यू पत्तियाँ किस तरह की हैं। जब भी आप प्लांट लें आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको ओरिजिनल में थोड़ा सा आपको फ़र्क तो पता ही चल जाएगा कि सेम किस तरह का है ना। तो आप धोखा नहीं खाएंगे, कहने का मतलब ये है। और मेरा पर्पस भी यही होता है कि मैं वीडियो इसी वजह से बनाता हूँ ताकि आपको उस नर्सरी तक पहुँचा सकूँ जो कम से कम प्राइस में आपको ओरिजिनल वैरायटी प्रोवाइड कराती हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि इस तरह के वीडियो ही मेरा लाना काम है, आप तक प्लांट के वीडियो लाना और वीडियो बनाना नर्सरियों के, ताकि आपको पता चल सके कहाँ से आप प्लांट ख़रीदें कहाँ से ना ख़रीदें। तो इसलिए मैं ये वीडियो वगैरह सारे बनाता हूँ और उसका रीज़न केवल यही है कि आपके पैसे फालतू में ना जाएं। से बहुत से लोग होते हैं वो अपना भाई उन्होंने ऑर्डर कर दिया, प्लांट आ गया, लेकिन प्लांट क्या आया क्या नहीं आया उसके बारे में उनको जानकारी ज़्यादा नहीं होती है और वो उसी को ओरिजिनल मान के रख लेते हैं। तो आप ऐसा ना करें, है ना। इसी के लिए जैसे आप कोई भी है ब्लैक गुआवा है या डायमंड गुआवा है ना, तो कोई भी प्लांट होता है तो मैं उसका वीडियो इसीलिए बना के रख देता हूँ। ख़ास तौर से मैं पत्तियों पे ज़्यादा जूम रखता हूँ ताकि आप कभी भी कोई भी प्लांट मंगाएं तो उसमें आप ये धोखा ना खा सकें कि ये प्लांट ओरिजिनल है या नहीं है। अब देखिए आपके सामने, बिल्कुल सामने आपके रखा हुआ है। अगर इस तरह की पत्तियां हैं तो आप ये मान लीजिए कि वो मियाज़ाकी का प्लांट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने प्लांट से मैच भी कर सकते हैं और कुछ दिन बाद जब इसमें बौर वगैरह आएगा तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगा, अपडेट कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैंगो में खास, और इसको लगाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब आप प्लांट को लगाएं, ठीक है, तो वाटरिंग का आप विशेष ध्यान रखें। चाहे मियाज़ाकी हो चाहे मैंगो का कोई भी प्लांट हो, हमेशा आपके ओवर वाटरिंग के कारण ही वो मरेगा, ठीक है। आप पानी कोशिश करें कि अगर छोटा प्लांट है तो उसको 12 इंच से ज़्यादा बड़े गमले में लगाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, है ना। 12 इंच से आप चाहें तो छोटा ही गमला इस्तेमाल करें, वो इस वजह से ताकि वो प्लांट अच्छे से उसमें सरवाइव कर सके और पानी बहुत ज़्यादा वो ना ले। और इनकी पैकेजिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है ऑन्ड्रेला नर्सरी की। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो उनके लिए 1-2 वीडियो बना चुका हूँ। इसमें ये कोकोपीट वगैरह देखिए आपके सामने इन्होंने रख के आराम से भेजा है ताकि इसको पानी का स्ट्रेस किसी तरह से ना हो पाए प्लांट को, अगर कुरियर में टाइम भी लग जाए, जबकि अन्य कोई नर्सरी इस तरह से नहीं करेगी। रीज़न क्या है, कोकोपीट आपको परचेज करना पड़ता है, फिर आप भेज रहे हो प्लांट तो आप क्यों इस्तेमाल करोगे, है ना।
लेकिन ये लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि प्लांट आपका ख़राब ना हो, आप तक सही सलामत पहुँचे, तो इसके लिए वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप प्लांट के लिए इतना केयर करते हैं हम लोग के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑनरेला नर्सरी। और मियाज़ाकी में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इसकी पत्तियों से ही इसकी पहचान कर सकते हैं, बाकी इसके फल आने के बाद भी आप कर सकते हैं। और मिट्टी के लिए इसके सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि नॉर्मल आप मिट्टी ले लीजिए, गार्डन की बालू ले लीजिए, ठीक है, और आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, गोबर की खाद का इस्तेमाल आप ना करिए। उसका कारण ये है कि गोबर की खाद 2-3 साल पुरानी अगर नहीं मिल पा रही है तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साधारण मिट्टी आपकी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। देखिए इसमें बौर इस तरह का बिल्कुल होता है, रेड कलर का, है ना। जब भी इसमें बौर आएगा तो इस तरह का रहेगा। और इसमें फंगीसाइड जो आप इस्तेमाल करें, ठीक है, वो जैसे एमिस्टर टॉप है, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही गजब का है, ठीक है। मिल स्टार टॉप है, ये भी अच्छा है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अच्छा अपडेट दूंगा। थैंक यू।